अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे दोस्तों सज्जनों तबेलियों? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। चलें एक रुका हुआ सिलसिला फिर दोबारा से शुरू करने की कोशिश करते हैं। सोचा कि इस वीक का भी रिव्यू दे देते हैं, जो आने वाला वीक है इंशाल्लाह, जो कि हमारा स्टार्ट होगा। अल्लाह आपका भला करे। ये क्या ओ भाई एक खोल भाई, ठीक है। जो कि हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा 8 से 12 तक, ठीक है। और 8 से 12 हमने करना क्या है, 8 मंडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक हम क्या कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सामने रख देता हूँ। ये आपके सामने ना, पहले थोड़ी ये वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो मेरी करेक्शन लाजमी कीजिएगा, ठीक है, रहनुमाई कीजिएगा। ऑलवेज ये दरवाज़ा ओपन है, ठीक है। तो आपने लर्न करना होता है, मैं भी एक लर्निंग फेज से ही गुजर रहा हूँ। ये याद रखिएगा, मुझे भी आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक लर्निंग फेज है मेरा, सो मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो प्लीज़ हमेशा जी है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे दोस्त ना रहनुमाई करेंगे, ठीक है जी। ये बात यहाँ तक रखते हैं। अब चलते हैं मार्केट को, देखते हैं कि मार्केट में क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हो सकता है ना। क्योंकि वो 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, बस जो हो गया सो हो गया, हल्ली चवल्ली, ठीक है। अब चलते हैं, ये मैंने एक आपके साथ ऑलरेडी चार्ट शेयर कर रखा है, तो उसी को ही हम बेस बना के चलेंगे, उससे हट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलें, अगर मैं डेली में देखूं तो मेरे पास ना सबसे पहले अगर मैं देखूं तो एक यहाँ पे एक, अगर आप दोस्त देखें तो यहाँ पे एक मुझे बीपीआर लेवल दिख रहा है, देख रहे हैं, जो कि अनमिटिगेटेड पड़ा है। सबसे पहले ये देख लें, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये एक विकी जोन था, जो कि मार्केट अब विकी जोन में आ गई है। जब भी याद रखिएगा, जब भी मार्केट या प्राइस विकी जोन में आके कैंडल क्लोजिंग दे दे तो इट्स मीन इन्होंने अपनी वीकनेस शो कर दी है, ठीक है। जो यहाँ पे बायर बैठे थे, बाय तो होगी, अभी भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बायर्स बिल्कुल डेड हो गए, बायर्स आएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी हार कबूल कर दी, जैसे कि अगर आप देखें, कैसे एग्जांपल के तौर पे, ये हमारा एक विकी जोन था, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ से हमारा एक विकी जोन था, ये देखें। तो जब भी प्राइस आई है तो उन्होंने आने से पहले पहले यहाँ से भी उन्होंने उठा दिया, यहाँ से भी उठा दिया, देख रहे हैं। लेकिन अब क्या किया है, डे में यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग होने दी है, तो ये इट्स मीन इन्होंने अपनी, ये जो सेलर्स थे तकड़े हो गए, और ये वीकनेस इन्होंने अपनी बायर्स ने शो कर दिया। टारगेट मैं वहीं बार बार कह रहा हूँ, हम ये देख लें कि 3-4 हफ्तों से पहले यही मैं कह रहा हूँ, टारगेट इसका यही है, ठीक है। और वो मैंने एक, अगर आपको याद हो तो मैंने एक दूसरे चार्ट पे इस पे ना एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, अगर आप लोगों भाइयों को याद हो तो। ये एक देख रहे हैं, एक चैनल सा बना हुआ है, पहले ये एक चैनल था, ठीक है। अब ये 1 2 3 हो रहा है ना यहाँ पे। तो अभी ये क्या कर रहा है, तो प्राइस ना इधर आके रुकी हुई है। अब जो 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 मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकती है, क्यों, एक फेयर वैल्यू गैप है, ये यहाँ पे एक होली सी सपोर्ट बनाई हुई थी इसने। सो प्राइस ने क्या किया है, उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आके वो रुक गई है। अब एनर्जी नहीं रही, इतनी ताकत नहीं थी उन्होंने यानी कि सेलर्स में, कि वो इसको और भी ब्रेक कर देते। ऑल दो ये अगर आप देखें तो ये 44 कहाँ से गिरी है प्राइस, अगर देखें तो 44.85 से गिरी है, और ये आई है 43.10। कितने बने जी, 44.85, 44.85 कितने बने जी, 43.10। ये कोई प्राइस $175 गिर गई है, ठीक है। $175 बहुत है। जिस भाई ने भी ऊपर से 0.01 भी ओपन करके बैठा और मेरी तरह डीट है, तो $175 लॉस में बैठा, ठीक है। और इस उम्मीद में तो कल आएगी, कल आएगी, अभी आएगी, अभी कैंडल पे आ जाएगी, तो वो फिर ये मार्केट का काम है। ये देखें, अगर आप देखें तो ये रेंज की है, कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन मार्केट ने इसी प्राइस में, 7 क्यों, अगर मैं देखूं तो यहाँ से देखें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन, 14 दिन आपको यहाँ पे खिलाया मार्केट में, देख रहे हैं। 14 डेज मार्केट ने आपको क्या किया है, 14 डेज मीन 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक से भी 2 दिन ज्यादा हो गए। तो मार्केट ने आपको क्या किया है, यही बताया कि नहीं 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 एसएल नहीं लेना आपने, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करो, नीचे जा रही है प्राइस और मारो और बाय करो, ऊपर जा रही है और सेल करो। तो होता हमारे साथ क्या है, हम फिर यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं, मनी मैनेजमेंट से आउट होते हैं, हमारी लॉसेज इतनी ओपन हो जाती है, फिर हमें लगता है कि यार ये जब तक हमारी इक्विटी नहीं खाएगी तो तब तक उड़ने से रही। होता यही कि आपने याद रखिएगा, हमेशा मार्जिन अपना रखना है, हमेशा इतना अपने लॉसेज रखना होता है कि अगर खुदा न खासा इसी तरह 170 डॉलर भी मूव कर जाए आपको और आपने ऐसा नहीं लेना, जो कि अक्सर नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता, तो आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि फिर आपके अकाउंट बचा रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सिनेरियो यही होता है, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिर आप मार्क करके रखते हो कि यार ये यहाँ पे आएगी तो मेरा सपोज इतना डॉलर लॉस हो रहा है, तो मैं उसका 110 टाइम या 1 to 5 टाइम्स निकाल के, अब मुझे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, डिपेंड इक्विटी पे करता है, याद रखिएगा, बात वही मनी मैनेजमेंट की है, रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है ना। अगर आपके पास है 100 डॉलर तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो फिर वही है, अपने पास टारगेट रखे हैं 100 डॉलर से ऊपर, यानी कि 100 डॉलर है तो 10 डॉलर से ऊपर आपका लॉस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या सपोज 0.01 लगाई है, 10 डॉलर लॉस जा रहा है, तो आप फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे 0.05 की एक ओपन करें, जो ही 2 डॉलर निकले आप खत्म करें, उस ट्रेड से निकल जाए, या फिर 10 डॉलर दे दें। ऑप्शन यही है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ फिर इस तरह कर सकते हैं मैनेज, अदरवाइज नहीं है। अब चलते हैं फिर वही टॉपिक, सॉरी बात आज मैंने बोला बात थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, थोड़ा दिल के अरमा भी जगाएंगे ना, आप लोग तो वैसे ही नहीं देखते, ये मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए ये सारा कुछ करता हूँ मैं, तो आपकी मेहरबानी होगी अगर आप देखेंगे को कमेंट करेंगे, नहीं तो फिर अपना रिकॉर्ड तो तैयार है ना, क्या कहते हैं। सो एनीवे चलते हैं जनाब, फिर इधर आते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ना, ये एक अल्लाह आपका भला करे, ये देखिए, ये भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्राइस एग्जैक्टली अगर आप मार्क करें 1 2 3 वीक, ठीक है, बॉडी टू बॉडी अगर ले, यहाँ पे ये बॉडी ये लिया है, तो ये मार्केट अब यहाँ से फिर उसने रिजेक्शन दिया। अब इस रिजेक्शन से मैं अगर आपको दिखाऊं तो 60 मिनट में अगर मैं जाऊं, बल्कि 120 मिनट में, 120 मिनट में जाएं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्या हुआ है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है इस कैंडल पे, देख रहे हैं, इस कैंडल पे हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। पर यहाँ पे मार्केट अक्सर क्या करती है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि उनको भी पता है, अब जो है ना, इस कैंडल पे वॉल्यूम लगा के उनको भी पता है कि हर बंदा है ना, ये एक आपके सामने क्या लग रही थी, एक ऑलरेडी एक सपोर्ट से बनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि सब के सब यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, और उन्होंने अच्छी खासी रिजेक्शन दी भी है, लेकिन लेकिन फिर उन्होंने ब्रेक कर दिया। अब जो बंदा सपोज अगर 65 से भी बैठा है, तो उसके जहन में होना चाहिए कि ये प्राइस क्या कर सकती है, फर्दर और भी जा सकती है नीचे। अगर तो वो मनी मैनेजमेंट के साथ नहीं बैठा तो ये फिर एक प्रॉब्लम तो है ना। अब मैं मंडे वाले दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मंडे वाले दिन सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले मेरा टारगेट यही होगा, जो इसने ब्रेक किया है, ये देख रहे हैं इस लेवल को, ये जो लेवल है एग्जांपल के तौर पे, हाँ सॉरी, ठीक है, इस लेवल को प्राइस हो सकता है इस लेवल को फिर आके टेस्ट करे, ठीक है, इस लेवल को आके टेस्ट करे, प्राइस यहां से उठे, ठीक है, एक बुलिश हरामी भी बना दिया है प्राइस ने, क्या करे, इसको टेस्ट करे, फिर नीचे चले जाए, ठीक है। नंबर 2 सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये डीप रिट्रेस में अगर मैं फिर इसको, अगर मैं अल्लाह आपका भला करे यहाँ से एक फिब भी ड्रॉ करूँ ना, जो लेग आई है, जो कि मैंने ग्रुप में भी जिशान भाई से रिक्वेस्ट की थी कि एक फिब ड्रॉ करके दें मुझे कि ये प्राइस क्या कर सकती है,
प्राइस याद रखेगा जब तक 50, अगर आप 50 को देखें तो यहाँ पे एक नो डिसीजन कैंडल पड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी नो डिसीजन तो नहीं है, इन्वर्टेड हैमर ही कह सकते हैं। थोड़ी सी अगर यहाँ पे विक थोड़ी बड़ी हो जाती तो नो डिसीजन हो जाना चाहिए। सो जी मुनीर भाई, जी मुनीर भाई, अब इसको मैं पास कर सकता हूँ, पास नहीं, चलें बाद में बात करते हैं, ठीक है जी। अब प्राइस क्या कर सकती है, जो मुझे लगता है प्राइस ये इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ आएगी जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल है, ठीक है, इसी को फिर टेस्ट करेगी और फिर नीचे। नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो, अगर तो कैंडल H1 की इस जोन के अंदर कैंडल क्लोजिंग दे दी, जो कि बनता है 4355, अगर तो 4355 के अंदर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, 50 और 55 के दरमियान अगर कैंडल H1 की क्लोजिंग होगी, तो फिर याद रखिएगा ये फिर 50 का ये बनता है, और ये गोल्डन रेशो पड़ी है और डीप रिट्रेस भी ले सकती है, और ये अनमिटिगेटेड पड़ा है। देख रहे हैं ये जो ऑर्डर फ्लो पड़ा है ये इसका अनमिटिगेटेड पड़ा है। तो प्राइस क्या करेगी, अगर यहाँ पे क्लोज हो गई तो फिर ये डीप रिट्रेस करेगी, इस जो वॉल्यूम लगा है इसके अंदर क्लोज होगी तो फिर ये एंड तक जाएगी। नंबर 1 सिनेरियो ये हो सकता है। नंबर 2 सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल का जो वॉल्यूम कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल की ही को मार्क कर लें। शर्त नंबर 1, इसके अंदर अगर कैंडल क्लोजिंग दी, ठीक है, रिटेस्ट पे फिर बाय करेंगे, ठीक है, और इसका 50% अगर आप देखें तो यहाँ पड़ा है, ठीक है, वो बनता है 83। अगर तो कोई भी कैंडल 83 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो ये फिर फर्दर ऊपर जाएगी, अदरवाइज फिर यहीं से ही नीचे आ जाएगी, ठीक है, बॉटम की तरफ। क्योंकि टारगेट इसका क्या है मैं बता रहा हूँ, पहला टारगेट इसको ब्रेक करना, अगर ये ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से, अगर ये ब्रेक हो गया तो टारगेट इसका ये फिर ये पड़ा है 33 और 4111, ठीक है जी, ये इसका टारगेट पड़ा है मेरी नज़र में। और बेरिश है मार्केट, टेंशन न लीजिएगा, मार्केट बेरिश है, ठीक है, बगैर किसी टेंशन। अगर इसके ऊपर चली गई तो मैंने आपको बोला फिर ये डीप रिट्रेस करेगी, ये ऑर्डर फ्लो पड़ा है यहाँ तक आ सकती है। इसके भी ऊपर गई तो ये फिर वो चैनल जो पड़ा है, अगर इसके भी ऊपर गई तो फिर वो चैनल पड़ा है, ये फिर वो डीप बिल्कुल यहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन इसके लिए ये सारी अगर आप देखें, अगर मैं एक ड्रॉ करूं, देखें ना आप, मुझे एक और चीज नजर आ गई है, हाँ, ये लिक्विडिटियां पड़ी हैं ये सारी, ये ऐसे नहीं है यहाँ से आके ये जो जा रही है ना, ये लिक्विडिटियां पड़ी हैं, ठीक है, ये भी एक लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। सो प्राइस यहाँ से जाके यहाँ लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ सकती है, या फिर इसी को सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हैं। ये वही है, मार्केट का काम है आपको आपको थकाएगी, डराएगी, आपको गंदी आदतें बनवाएगी, कोई नहीं बाय कर लो, सेल तो हो जाती है, या यानी कि आपके साथ ये खेलते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये आपके साथ खेलते हैं, आपका माइंड सेट ऐसा बनाते हैं सेल ना लें, कोई नहीं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद मार्केट फिर वापस आ जाएगी, आपने क्या करना है, लॉट पे लॉट खोलते जाओ, ठीक है। जो ही मनी मैनेजमेंट से आउट होते हैं तो फिर आपकी कहाँ पे टांग जाती है। डेफिनेटली कंपनी भी चाहिए। अभी जो मैं इसको देख रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे, मैं तो इसका जो 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 मैंने आपको बताया है, मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ, ठीक है, टारगेट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये एक इनगल्फ लग गई है, अगर आप देखें H1 में अगर आप देखें तो ये एक इनगल्फ लग गई है, ठीक है। लेकिन मसला वही है ना, अब ये पहला टारगेट इसका यही है, छोटा छोटा, अगर और डेली का आपको पता है वो फिर इर्तज़ा भाई लाइनें लगा देंगे, ठीक है, तो वो टारगेट होगा, वो तो हमें डेली का इर्तज़ा भाई की मेहरबानी है। 120 अगर करूं तो, अगर आपको 120 करता हूं तो ये देखें एक क्या करती है, बुलिश हामी बना दिया, वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ, प्राइस जो इतनी गिर रही थी यहाँ पे मामू आ गए, ठीक है, बगैर वॉल्यूम के, छोटे वॉल्यूम के साथ, लेकिन ब्रेकिंग हो गई है, और ये एक बुलिश हरामी का काम भी दे सकते हैं। तो बुलिश हरामी जब बन जाए तो अब ऐसा हर सूरत में यही है, तो हम फिर बाय साइड ही देखेंगे, और बाय साइड का टारगेट मैंने आपको बोला 54, 50 और 54 हो जाएगा, अगर कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग हो गई,
इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे गई 55 के, तो फिर हम फिर इसका इसका 50% तक देखेंगे। 50% के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे तो 100%, और वो फिर ये एक ऑर्डर फ्लो पड़ा है वहां तक जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी। तो ऐसे तो नहीं, ये डंडा तो नहीं ना खड़ा कर सकती, कर भी सकती है वैसे, मार्केट का कोई दीन ईमान नहीं है, लेकिन रिट्रेस करेगी, छोटे 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 कैंडल बना के ना ऊपर जाएगी। तो ये है। और बताता हूँ, 1 मिनट मुझे दें। 224 35, 1 मिनट दें जी मुझे। 235 10 20 30 20 30 ये मुझे ठीक है। कुकर में लेके, हाँ जी वो ठीक है। वो फिर रोटियां और काला पानी भी लेते आइएगा, रोटियां और काला पानी। हाँ चले जी। तो यहाँ तक अब समझ गए आप। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर 120 में देखूं तो यहाँ पे एक बुलिश रमी बन गया है, हैमर भी आप कह सकते हैं, बुलिश रमी भी कह सकते हैं। इसका अब जब ये बन गया है, इतनी गिर गई है मार्केट, और गिरेगी तो ये इसको ब्रेक करेगी, तो ये हमारा एक बाय जोन स्टार्ट हो गया। याद रखिएगा ये हमारा बाय जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देगी तो फिर इसका टारगेट 4233 हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से उठेगी। और इस उठेगी कहाँ तक उठेगी, ये 50 और 54 के दरमियान ये एक जोन है। अगर H1 की कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग होगी तो ये फिर चली जाएगी 50 हुआ इस कैंडल की, इस कैंडल का ये, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, बार बार बता रहा हूँ। इस कैंडल के अगर ये 35 के अंदर अंदर अगर कैंडल क्लोजिंग हो गई H1 की, तो फिर इस कैंडल की 50% से फिर नीचे आएगी। अगर 50% इस कैंडल की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 50% फेयर वैल्यू गैप भी है, हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे और मार्केट नीचे आए फिर इस। अदरवाइज फिर क्या करेगी, इसकी हाई टेस्ट करेगी। हाई टेस्ट करना मीन ये एक ऑर्डर फ्लो पड़ा है जो कि अनमिटिगेटेड है, फिर यहाँ से भी आ सकती है नीचे, ठीक है। अगर इस हाई को ब्रेक कर गया तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखें, अल्लाह आपका भला करे, जो कि एक ट्रेंड लाइन, इंटरनल एक ट्रेंड लाइन बनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। ये एक इंटरनल ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा दूर भी लेके जाऊं, अगर यहाँ से कुछ हो सकता है, 1 मिनट मैं जरा इसको दूर लेके जाता हूँ, यहाँ से देखते हैं थोड़ा, तो शायद कोई इस तरह को शक्ल अच्छी सी बन जाए। हाँ ये देखें, बस ठीक है ना। इस तरह भी देखें तो फिर भी ये बनती है। तो फिर ये एक इंटरनल से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। पहले तो इसको ब्रेक करे, फिर इसी को टेस्ट करे, फिर टारगेट उसका क्या हो जाएगा 4589, ठीक है। फिर उसका टारगेट ये हो जाएगा। जो ये टारगेट होता है तो फिर हमारा सेलिंग जोन फिर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, जब तक इस चैनल में है मार्केट, जब तक इस चैनल में मार्केट खड़ी है, 1 मिनट, जब तक इस चैनल में मार्केट खड़ी है तो प्राइस क्या करती रहेगी, ये हमारा फिर यहाँ से एक सेलिंग जोन शुरू हो जाएगा, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। अब ये क्या है, बाय जोन में आ गया, बाय जोन में आ गई है। हम यहाँ से अब बाय के ही देखेंगे। फिर वही बात है, ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अब चलें जी, ये क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया। अब आपको एक और काम की बात बताता हूँ। किधर गया जी ये डंडा, आ जाओ भी डंडा। मेरी बात को, अब जो भी एसएमसी आईसीटी पे काम करते हैं ना, उनके लिए अब ये है, उनके लिए, ठीक है। वॉल्यूम, इवन के वॉल्यूम भी अब ऐड करेंगे। अब इसमें ना थोड़ा तड़का डालते हैं वॉल्यूम का तड़का डालते हैं, एसएमसी आईसीटी का तड़का डालते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। तो मैंने बोला अब वीडियो थोड़ी लंबी है, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। आपने देखें, जिसने देखनी है तो उसने देखनी है, जिसने देखनी तो खल्ली वाली, उनके लिए तो है ही नहीं है, ठीक है।
उनको तो चाहिए देखें और निकल लें। आपसे पर गुजारिश है कि आपने लाजमी इस पे कमेंट करना है, ठीक है। चलें जी, अब देखते हैं जनाब वाला, 5 मिनट को थोड़ा सा ना खंगाल लेते हैं कि क्योंकि हमारा ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी प्राइस किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाए, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाए, तो अगर आप देखें तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मेरी नजर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पड़ा है ये, जो कि प्राइस ने क्या किया है, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह सिंह ਤੁਹਾਡਾ भला करे जनाब वाला। हाँ जी, ये हाई हुआ है तो ये था ना लो, जरा थोड़ा सा यार, मुझे थोड़ा सा अच्छे से देखने थे जरा। क्या इस कैंडल ने इस कैंडल की लो ली है? अगर इसकी लो देखें तो इसकी लो क्या बन रही है जरा, इसकी लो बन रही है, लो 14.005, ठीक है। और ये इसकी लो क्या बन रही है, 14.115। इसमें इस कैंडल ने लो नहीं ली, ठीक है। तो ये एक सिंगल ही लेग थी, जबकि इसकी हाई ले ली तो ये वैसे जो माइनस है ये, मैं पर इसको ही ले देता हूँ, इसको भी लूँ तो बात एक ही है। तो अगर आप देखें, अल्लाह का भला करे, तो ये एक इंड्यूसमेंट लेवल था, जहां पे मार्केट को क्या चाहिए हमें, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट की है, फिर नीचे नहीं आई, और अब जाके इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या हो गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और ये अगर आप देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, ठीक है। ये एक इनसाइड कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये एक स्विंग भी बन गई है। अब देखिए हमारे पास बाय की कितनी अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। नंबर 1, ये एक स्विंग बनी। नंबर 2, एक फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट ऊपर चली गई। अब हो सकता है, ठीक है, मंडे वाले दिन अगर तो कोई अंकल ट्रंप ने कोई हैंकी पैंकी ना की, अल्लाह आपका भला करे, अगर अंकल ट्रंप ने कोई हैंकी पैंकी ना की, मार्केट ये है जनाब वाला नॉर्मल, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, यहाँ आएगी, यहाँ से उठ जानी चाहिए। नंबर वन सिनेरियो, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब ये नीचे है, अल्लाह का भला करे, यहाँ पे फिर फिब लगाएं, देखें क्या हमारा ये ओटी लेवल बनता है, ठीक है। अगर तो मैं इसको ओटी में कन्वर्ट कर दूं, ओटी में ये देखें एग्जैक्टली, देख रहे हैं एग्जैक्टली हमारा ओटी लेवल बन रहा है, देख रहे हैं। अब प्राइस यहां से उठ सकती है, यहां से उठ सकती है। मैंने आपको बोला जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए तो आपने वेट करना होता है कि एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और मार्केट आए, अब ये लो फेल करे, लो ब्रेक ना करे, यहां से उठे और ये भी होगा, तो फिर क्या हो जाएगी, मार्केट क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, फिर मार्केट जो मैं आपको कहता हूं, ये और ये, अब जब ये इस तरह हो जाएगी तो इसको क्या कहते हैं, 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। जब 1 2 3 हो जाए तो जो भी लेग बनेगी उस पे आपने इसी तरह फिब लगानी है। फिब लगा के अपने ओटी लेवल 50% के नीचे नीचे जो आपको डिस्काउंट मिलता है, वहां से आपने बाय करनी है, ठीक है। और उसका टारगेट मैंने आपको पहले बोल दिया है। कौन सा टारगेट था, 55, ठीक है। पहला टारगेट उसका ये रहेगा 47, जो कि मैंने आपको बोला 50 और 55 के दरमियान, ठीक है। 50 और 55 के दरमियान प्राइस, अगर तो 50 इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो गई, फिर तो फर्दर ऊपर जाएगी, वरना फिर यहीं से नीचे आ जाएगी, जो मुझे लगता है, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो ये एक इंड्यूसमेंट लेवल था, और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो देखें अगर इसका, तो ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और ये फेयर वैल्यू गैप के साथ पड़ा है, तो यहाँ से भी प्राइस क्या है, 37 और 47। ये एक $10 का जोन अगर देखें तो ये एक $10 का जोन पड़ा है, ये वाला, ठीक है। ये एक $10 का जोन पड़ा है। अब इस $10 के जोन में ये एक ऑर्डर, ये पूरा ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस क्या करेगी, यहां से भी नीचे आ सकती है, या फिर
इस ऑर्डर ब्लॉक से भी नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये हमने अब ये डेफिनेटली मार्क करके रखना है। प्राइस अगर यहीं से यहाँ से नीचे आई तो यहाँ से बाय करेंगे, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी तो टारगेट ये हो जाएगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी तो फिर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया H1 में जाके टारगेट ये रखेगा, इसके ऊपर कैंडल तो सत्य कारण है। ऑर्डर ब्लॉक भी देखें तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, देख रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो फिर टारगेट ये इस तरह फेयर वैल्यू गैप फिल करती जाएगी। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है क्योंकि वो, अब हम बायर क्यों हैं वो भी बता रहा हूँ कि ये क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। वो जो मैंने आपको बोला है 4400, जो मैं कल से कह रहा हूँ, जो टारगेट है 4400, ये टारगेट है, यहाँ से फिर नीचे। ठीक है, ये देखते हैं सर, इस तरह मैं समझ रहा हूँ प्राइस इस तरह कर सकती है। बाकी आप लोग को जो लगता है आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि इस तरह भी भाई देख लो। लेकिन आपके कमेंट ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे खैर परवेज़ भाई तो उस्ताद हैं, वो तो वीडियो नहीं देखते। अगर मैं तो कहूँगा कि वो वीडियो देखें, उसमें लाजमी रहनुमाई करें, नीचे लिखें। इसी तरह सुल्तान भाई से मैं उम्मीद करता हूँ वो भी लाजमी देखेंगे, वो भी बताएंगे। ज़ीशान साहब वो भी देखेंगे। ठीक है, बाकी इर्तज़ा लाइनें लगाएगा इंशाल्लाह, वो लाइनें आपके लिए वो डेली की होती हैं। ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो पहला टारगेट ये नोट कर लें ज़रा, ये लेवल्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ये नोट कर लें। वहीं 4591 अगर प्राइस ऊपर यहाँ से इसको ब्रेक कर जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, तो फिर टारगेट ये होगा और ये यहाँ से हमारी सेलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर यहाँ ब्रेक करती है तो इसी के रीटेस्ट पे फिर हम सेलर हो जाएंगे, टारगेट फिर वहीं हो जाएगा 4233। ठीक है, ये भी ब्रेक हो गया तो 4111। ठीक है जनाब वाला, ये एक सिनेरियो है, टारगेट प्लीज नोट कर लें। बाकी फिर अल्लाह खैर से बेड़े पार। आप सबसे गुजारिश है कि लाइक शेयर तो बनता है उनके लिए जो करते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते अल्लाह उनका भला करे। ओके, तब तक इजाज़त दें और इंशाल्लाह राब्ता तो रहेगा टिकटॉक पे, और ग्रुप में तो हैं जो एक्टिव हैं सो हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।